मेरे YouTube चैनल ज्ञान_शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, भगवत वंदना से आज ये सेशन शुरू करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरो। मित्रों, पिछले सत्र में छठे अध्याय के 40वें श्लोक तक हमने चर्चा की थी और उस 40वें श्लोक में भगवान ने अर्जुन को ये आश्वस्त किया था कि श्लोक ये इस प्रकार से है, उसको रिपीट कर देता हूँ एक बार दोबारा। पार्थ नैवेह नैमुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति। हे पार्थ, कोई भी अपने कल्याण के लिए, अपने उद्धार के लिए, परमात्मा प्राप्ति के लिए जो प्रयास करता है उसका वो प्रयास कभी भी विफल नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। और वो कभी भी, जो मेरा भक्त है, मुझे प्राप्त करने के साधन में जो लगा हुआ है, वो कभी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, उसकी सदगति ही होती है। तो अब इसके किस प्रकार से वो सदगति होती है, अगले जन्म में कैसे कैसे होता है, इसका वर्णन अगले श्लोकों में किया गया है, जिसको हम आज कवर करेंगे। तो 41वां श्लोक है। अब जो ये योग भ्रष्ट हुए, तो योग भ्रष्ट होने का दो कारण है, दो प्रकार के योग भ्रष्ट हैं। एक, जिनकी विषयों में आसक्ति होगी, मन पर कंट्रोल नहीं कर पाए, बहुत समय तक भगवत प्राप्ति के साधन में लगे रहे, प्रयास किया, लेकिन अंत समय में किसी कारण से उनका मन विचलित हो गया, योग की अवस्था से विचलित हो गया और वो भगवत प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति नहीं कर पाए और आसक्त हो गए वो किसी विषयों में। दूसरे वो हैं जो परम वैराग्य जिनके अंदर है संसार के विषयों के प्रति, लेकिन फिर भी या तो प्रारब्धवश या किसी और कारणवश उनका मन अंतिम समय में भगवान से विचलित हो गया, वो भगवान पर अपने मन को कंसंट्रेट नहीं रख पाए, फोकस नहीं रख पाए। तो जो पहली श्रेणी के जो लोग हैं, जो योग भ्रष्ट हुए, उनका क्या होता है, उनके बारे में 41वें श्लोक में बता रहे हैं। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः। प्राप्य पुण्यकृतां लोकान् उषित्वा शाश्वती समः शुचीनां श्रीमतां गृहे योग भ्रष्टो विजायते। तो जो इस प्रकार के योग भ्रष्ट हैं, जो आसक्ति के कारण योग भ्रष्ट हो गए, वो अगले जन्म में पुण्य कर्म करने वाले जो लोग हैं, जो जिन लोगों में पुण्य कर्म करने वाले लोग जाते हैं, उन पुण्यवानों के लोगों में, अर्थात जो स्वर्ग आदि या उससे भी उत्तम लोग हैं, उनमें वो जाते हैं मृत्यु के आखिर में, मृत्यु के बाद में। और वहाँ पर उषित्वा शाश्वती समय, बहुत काल तक वहाँ रहने के बाद। अब बहुत काल तक तो कितने काल तक, तो ये डिपेंड करता है कि उनकी भोगों में आसक्ति कितनी है। जितनी आसक्ति भोगों में उनकी होगी, जिसकी वजह से उनका मन परमात्मा से विचलित हुआ, उसी के अनुपात में, उसी के अनुसार उतने ही काल तक वो उन स्वर्ग आदि लोगों का, या जो उत्तम लोग हैं, पुण्य लोग हैं, उनका भोग, उनमें रहते हैं, उनके भोगों को भोगते हैं। और उसके बाद फिर क्या होता है, तो वहाँ लंबे समय तक, काफ़ी समय तक रहने के बाद में उसका जो उनका फिर से पुनर्जन्म होता है। और पुनर्जन्म कहाँ होता है? शुचि नाम श्रीमताम गृहे। जो शुचि हैं, पवित्र हैं, और कैसे हैं? श्रीमान, धनवान है। तो जो पवित्र हैं और जो धनवान हैं, उनके घरों में उनका जन्म होता है। योग भ्रष्टो विजायते। जो योग भ्रष्ट हैं, उनका जन्म उनके यहाँ पर होता है। अब जो शुचि नाम है और पवित्र हैं, धनवान हैं, तो इसका मतलब वो है कि वो पुण्य कर्मों में लगे हुए हैं, धनवान तो हैं, लेकिन वो कुछ अधार्मिक काम नहीं कर रहे हैं, उनका मन पवित्र है, तो इसलिए उनको उस प्रकार का वातावरण मिलता है। अब इसके बाद में दूसरे लोग वो आए जो कि वैराग्यवान हैं, लेकिन वो भी किसी कारणों से योग भ्रष्ट हो गए। तो उनकी गति क्या होती है, उनका अगले जन्म में क्या होता है? तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं, अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम्। अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि
एतद ही दुर्लभतरम लोके जन्म यदीदृशम। उनका जन्म जो है वो योगियों के कुल में होता है। बुद्धिमान, धीमताम बुद्धिमान, तो ज्ञानी योगियों के कुल में उनका अगला जन्म होता है। और परंतु ये जो जन्म है कि ज्ञानी योगी के जन्म के घर में जो जन्म है, उनके कुल में जो जन्म है, ये बहुत ही दुर्लभ है, किसी लोगों को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर जन्म लेने के बाद में उनको सारा वातावरण उस प्रकार का मिल गया, क्योंकि वो योगी हैं, उनके माता पिता परिवार वाले, तो पूरा वातावरण उनको ऐसा मिल जाता है जो कि उसके भगवत प्राप्ति के साधन में उनको करने में सहूलियत होती है। उस वातावरण की वजह से, उनके संग की वजह से, और उनके जो पूर्व संस्कार हैं वो तो अच्छे थे ही, तो पूर्व कर्मों के संस्कार की वजह से वो फिर निरंतर प्रयास करते हैं और आगे उनका उद्धार होता रहता है। अब इसमें एक चीज़ और आई है कि इसमें कुले भवति धीमधाम, तो योगियों के घर में, तो योगियों के घर में जन्म होता है, इसका मतलब योगी ग्रस्त होते हैं। तो क्या ऐसा है? जी हाँ, ऐसा है, योगी ग्रस्त भी होते हैं। आपने भगवान वशिष्ठ का नाम सुना होगा, तो वशिष्ठ जी गृहस्थ ही थे। राजा जनक कर्मयोग के बहुत बड़े इसका कर्मयोग का आचरण करने वाले थे, और उनकी सिद्धि जो है कर्मयोग के माध्यम से ही मिली, तो वो भी गृहस्थी थे। इसके अलावा ऋषि महर्षि याज्ञवल्क्य, महर्षि व्यास, अश्वपति इत्यादि अनेकों लोग हुए हैं जो कि गृहस्थ थे लेकिन वो योगी थे। अब अगले श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि योगी के कुल में जो जन्म लेने वाले जो योग भ्रष्ट पैदा हुए, जो योग से भ्रष्ट हो गए थे, योग से विचलित हो गए थे, और उनका जन्म योगियों के जन्म में हुआ, जो अभी पहले श्लोक में बताया, छठे अध्याय के 42वें श्लोक में। तो अब उसके बाद में क्या होता है? योगियों के जन्म के घर में जन्म लेने के बाद वो क्या करते हैं? तो यतते तत्र तम बुद्धिसंयोगम लभते पौर्वदेहिकम, तत्र तम बुद्धिसंयोगम लभते पौर्वदेहिकम, यतते च ततो भूय संसिद्धौ कुरु नंदन। तो वहाँ उस पहले शरीर में अर्थात इस जन्म में जो उन्होंने योग भ्रष्ट होने से पहले जो योग का आचरण कर रहे थे, उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे, तो उसके जो संस्कार हैं वो उसके साथ आगे जा रहे हैं। तो उसके बाद उस संस्कारों की वजह से, उस संस्कारों की वजह से जो समबुद्धि रूप जो योग के जो संस्कार थे वो उसको अगले जन्म में प्राप्त हो जाते हैं, और उनके वजह से वो परमात्मा प्राप्ति की सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर और ज़्यादा यत्न करता है, क्योंकि उसके इंक्लिनेशंस, उसकी प्रोपेंसिटी, उनकी मनोवृत्तियाँ जो पुराने संस्कार हैं उन्हीं के अनुसार होती हैं, और वो फिर से भगवत प्राप्ति के मार्ग में संलग्न हो जाते हैं। तो अब ये तो हुआ जो योगियों के घर में योगियों के कुल में जन्म हुआ, उनका तो ऐसा परिणाम बताया, उनकी ऐसी स्थिति बताई। अब दूसरे वाले जो पहले वाले थे कि जो सबसे पहले स्वर्ग आदि लोकों में गए, उसके बाद में उनका श्रीमान, धनवान और पवित्र सोच वाले जो लोग थे उनके घर में जन्म हुआ, उनका कैसे होता है? जो पहले स्वर्ग आदि लोकों में भोग रहे थे, उसके बाद में धनवानों के और जो पवित्र धनवान थे उनके घर में जन्म हुआ। तो उनमें भी पूर्व जन्म के जो उनके संस्कार थे, जो भगवत प्राप्ति के मार्ग में, साधन में, योग में वो लगे हुए थे, तो वो संस्कार जो है वो फिर से वहाँ पर उसको उन पूर्व संस्कारों की वजह से, उन मनोवृत्तियों की वजह से वो ज़बरदस्ती, उनकी जो मनोवृत्ति हैं वो उसके कोई विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता। फिर भी जैसे कि एक मछली है तो मछली को तैरने के लिए विशेष प्रयास नहीं करना पड़ता, उसके पूर्व संस्कारों की वजह से उसको जो है वो मछली वाला काम करने लगती है। दूसरे पशु पक्षी और भी जो है पूर्व संस्कारों के अनुसार ही वो उसकी मनोवृत्तियाँ उसमें पैदा हो जाती हैं, उनके वो कार्य करने लगते हैं। इसी प्रकार से जो पूर्व जन्म में योगी थे, जो जिनको वैराग्यवान थे, तो वो वैराग्य उनको अगले जन्म में भी वैसा ही मिलता है, और वहाँ से उनकी स्टार्टिंग होती है, और वो फिर जो है अगले जन्म में जो पूर्व संस्कारों की वजह से, पूर्व जो योग साधन की वजह से वो फिर से भगवत प्राप्ति के मार्ग में प्रवृत्त हो जाते हैं। तो पूर्व जन्म के अभ्यास के संस्कार से सहज ही बिना उसके विशेष प्रयास के ही भगवत प्राप्ति के साधन में वो लग जाते हैं। और समबुद्धि रूप योग का दूसरी लाइन में क्या कहा गया है?
पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सः जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। योग का अर्थात जो समत्व बुद्धि रूप जो योग है, भगवत प्राप्ति योग रूप जो योग है, आत्मा का से जो परमात्मा से मिलन है जो योग है, इसका जिज्ञासु भी, जिसके अंदर इसके लिए क्यूरियोसिटी पैदा होगी, वो भी शब्द ब्रह्म को पार कर जाता है। जिज्ञासुरपि योगस्य शब्द ब्रह्माति वर्तते। अब शब्द ब्रह्म क्या है? तो जो वेदों में कर्मकांड का जो सेक्शन है, कर्मकांड अर्थात उसमें बताया गया है योगों वेदों का एक सेक्शन ये भी है जिसमें देवताओं के यज्ञ आदि हैं, जिसमें ये बताया गया है कि आप ये इस कामना के तहत, इस कामना की पूर्ति के लिए आप ये कर्म करेंगे, ये यज्ञ करेंगे तो आपको इस प्रकार का फल मिलेगा, इस प्रकार के भोग आप भोग सकते हैं। तो इसकी ये बात कर रहे हैं कि जो मात्र योग का जिज्ञासु भी है, योग प्राप्त नहीं है, आपने अभी उसने योग का बहुत कुछ साधन भी नहीं किया है, लेकिन उसकी जिज्ञासा प्राप्त हो, जिज्ञासा उसके अंदर पैदा हो गई है, तो वो भी इस जो सकाम कर्म के जो फल हैं, उन सकाम कर्म के जो भोग रूप फल हैं, उनसे जो सुख मिलता है उससे अधिक सुख इसको मिलता है ऑलरेडी। क्यों मिलता है ऐसा? क्यों इसको श्रेष्ठ बताया कि जिज्ञासु को भी सकाम कर्म करने वाले से श्रेष्ठ क्यों बताया? इसलिए बताया क्योंकि सकाम कर्म के जितने भी भोग रूप जो फल हैं वो सारे फल अनित्य हैं, वो फल देकर नष्ट हो जाएंगे। और जो जिज्ञासु है, जो भगवान में दिमाग लगाता है, भगवान में के अंदर के लिए क्यूरियोसिटी लगता है, तो वो जो फल है वो भी वो निष्काम कर्म है, और वो भगवत प्राप्ति रूप जो कर्म है, कोई भी कर्म है, वो कर्म सत है, उसका फल सत है। सत का अर्थ ये है कि वो नष्ट नहीं होता, वो नष्ट नहीं होता। इसी बात को 17वें अध्याय के 27वें श्लोक में बड़ा स्पष्ट रूप से बताया गया है, और ये श्लोक बहुत ही महत्वपूर्ण है, सबको याद कर लेना चाहिए और समय समय पर इसको रिसाइट करना चाहिए, इसको गाना चाहिए। अब ये श्लोक क्या है? ये श्लोक से क्या फ़ायदा है? इस श्लोक से सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हम में से बहुत से लोग जैसे मोक्ष प्राप्त करना ही है, या और भी जीवन में भी बहुत से कठिन कार्य होते हैं, हरक्यूलियन टास्क होते हैं, बड़ा महान लक्ष्य होता है, और हम उसे ये समझ कर कि हमारे लिए तो ये असंभव है, हम तो इसको प्राप्त नहीं कर सकते, हमारी कैपेसिटी के ये बाहर है, तो हम उसको प्रयास नहीं करते। लेकिन ये श्लोक क्या बता रहा है कि जो भगवत प्राप्ति का जो मार्ग है, जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति का, वो लक्ष्य की प्राप्ति में यदि आप एक कदम भी चलते हो तो वो एक कदम भी आपका सत है। भगवत प्राप्ति के मार्ग में एक कदम चलना भी आपका वो कर्म भी सत है। सत का अर्थ का मतलब क्या है कि वो उसका नाश नहीं होता, वो इटर्नल है, वो अविनाशी है, उसका नाश नहीं होता। एक कदम भी आप चल लिए तो यदि आपको फॉर एग्जाम्पल यदि भगवान प्राप्त करने के लिए 100 कदम चलने हैं और आप इस जन्म में एक कदम चल लिए तो वो कदम आपका उसका नाश नहीं होगा। उस कर्म का अगले जन्म में आपको केवल अगले जन्म में या उसके उत्तरोत्तर जितने भी जन्म होंगे उसमें आपको केवल 99 कदम ही चलने पड़ेंगे। तो इसलिए वो श्लोक क्या है वो सुना देता हूँ आपको। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद इति उच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवा विधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सद इति चोच्यते कर्म चैवेतद् अर्थीयं कर्म चैव तदर्थीयं अर्थात भगवान के लिए कर्म चैव तदर्थीयं सद इत्येवा विधीयते कि भगवत प्राप्ति के लिए भगवान के लिए जितने भी हम कर्म किए, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की आज्ञा के लिए, बिना किसी कामना के, बिना किसी अहंकार के, जितने भी हम भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत इच्छा के लिए, उनकी पूर्ति के लिए, उनको प्रसन्न करने के लिए जितने भी हम कर्म करते हैं, कर्तव्य कर्म करते हैं, वो सारे के सारे कर्म उनको सत कहा गया है। ये 17वें अध्याय का 27वां श्लोक है। तो इसलिए उन कर्मों को हमें अवश्य करना चाहिए। तो आज के लिए मित्रों उतना ही। भज गोविंदम। जय श्री राम।